आज का हमारा टॉपिक है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बी फॉर्म फर्स्ट ईयर एनालिसिस। मतलब हमको पास होने के लिए एनालिसिस में कितना पढ़ना पड़ेगा बी फॉर्म फर्स्ट ईयर वालों को। आज का ये टॉपिक है हमारा। मतलब ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसको आप पढ़ के 100% पास तो हो जाओगे आप, लेकिन टॉप करने के लिए आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। जो लोग ये जो मतलब कि प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन आ चुके हैं वो क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो मतलब कि आपके पेपर में आ सकते हैं वो क्वेश्चन है। जैसे कि पहला क्वेश्चन होता है 10 मार्क्स का। पहले देखिए, आप जब पेपर सॉल्व करें तब पहले आप 10 मार्क्स के क्वेश्चन करें, क्योंकि 10 मार्क्स के क्वेश्चन आप करेंगे, क्योंकि उस समय जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने बैठेंगे तो आपके पास फुल एनर्जी होगी। तो स्टार्टिंग में आप 10 मार्क्स के क्वेश्चन ही सॉल्व करें, जो 10 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन। उसके बाद आप 7 मार्क्स के करें, उसके बाद 2 मार्क्स के करें। क्योंकि अगर 10 मार्क्स और 7 मार्क्स में अगर आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चन अच्छे से नहीं आते और 7 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत अच्छे से आते हैं, तब आप 7 मार्क्स के क्वेश्चन अटेंड करें, नहीं तो आप 10 मार्क्स के ही क्वेश्चन अटेंड करें पेपर में। सही। और दूसरा, अब स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बी फॉर्म फर्स्ट ईयर एनालिसिस। उसके सबसे पहले आप 10 मार्क्स के क्वेश्चन करें, उसके बाद 7 मार्क्स के करें, उसके बाद 2 मार्क्स के करें, और कोई क्वेश्चन छोड़े नहीं, चाहे आता हो चाहे ना आता हो। ऐसा करें, मतलब टाइम ऐसा बनाएं, पहले वो करें जो बहुत अच्छे से आते हों। लेकिन शुरुआत 10 मार्क्स से करें ज़्यादातर। मेरा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ रिडॉक्स टाइटेशंस, राइट ए शॉर्ट नोट ऑफ रिडॉक्स कर्व। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। रिडॉक्स टाइटेशंस 1819 में आया, 17 में भी आया, 1920 में भी आया क्वेश्चन। अब आया, व्हाट इज़ ए प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन, राइट ए शॉर्ट नोट ऑफ मोहस मेथड, वॉलार्ड मेथड, फैजान मेथड। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा, एक्सप्लेन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ KMnO4 यूजिंग द ऑक्जिलेट। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आई गिव कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्किंग ऑफ रेफरेंस इलेक्ट्रोड सेल्स एज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन सिल्वर क्लोराइड एंड कैलोमेल पोटेंशियल। अब आई डिस्कस द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ द डाईएजोटीजेशन टाइट्रेशंस। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये है छठा क्वेश्चन है हमारा 10 मार्क्स का, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड ऑफ एक्सप्रेस द कंसंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूशंस। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो स्क्रीनशॉट लेंगे। आगे व्हाट आर द एरर एंड क्लासीफाई देम एक्यूराई प्रिस्क्रिप्शंस स्टेप टू द मिनिमाइज द एरर। ये क्वेश्चन है, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन कर्व, एक्सप्लेन द इंडिकेटर्स इन बिटवीन द वीक एसिड एंड वीक बेस इज न्यूट्रलाइजेशन कर्व। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि आता, आप 10 मार्क्स में लिखे कितना, ये भी तो सवाल है, मतलब कितने पेज हम लिखें। तो आप 10 मार्क्स में आप मिनिमम 4 पेज, मतलब 4 पेज और 5 पेज तो लिखिए। सही। अब आते हैं 7 मार्क्स के क्वेश्चन। अब जैसे कि आपके पास किसी टॉपिक के नोट्स नहीं है अवेलेबल नहीं, तो आप क्या करें। सही। आपने लेट पढ़ाई करना शुरू की तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पहले पढ़िए आप। और अगर आपके पास नोट्स अवेलेबल नहीं है आपके पास किसी टॉपिक का, तो मतलब घबराइए मत। तो आप जैसे कि न्यूट्रलाइजेशन कर्व है, गूगल सर्च करें न्यूट्रलाइजेशन कर्व स्लाइड शेयर। सही, आपको वहाँ गूगल पे मिल जाएंगी। अगर स्लाइड शेयर खुल नहीं रही है तो आप प्ले स्टोर में जाके स्लाइड शेयर डाउनलोड कर लिए। अब तीसरा है 7 मार्क्स क्वेश्चन, डिस्क्राइब प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ 0.1 ml ऑफ ऑक्जेलिक एंड सॉल्यूशन। तीसरा, डिफाइन ए लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड, व्हाट इज द नॉन एक्वस टाइट्रेशन,
डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ नॉन इक्वस टाइट्रेशन। अब हमारा क्वेश्चन है डिस्कस द प्रिपरेशंस ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द सेरिक सल्फेट सॉल्यूशन। ये अब आगे देखते हैं। अब है व्हाट इज पीएच इंडिकेटर, डिस्कस द थ्योरी ऑफ पीएच इंडिकेटर्स, एक्सप्लेन द आइडोमेट्री एंड आइडोमेट्री। सही। व्हाट इज द वेरियस स्टेप ऑफ द ग्रेविटोमेट्रिक एनालिसिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट द शॉर्ट नोट ऑफ द मोहस एंड फैजान इन वॉलार्ड मेथड। मोहस अगर अलग अलग भी आ सकते हैं यहाँ पे। राइट द शॉर्ट नोट ऑफ मोहस मैटर खाली पूछ ले 7 मार्क्स में। राइट द शॉर्ट नोट ऑफ फैजान मैटर पूछ ले। राइट द शॉर्ट नोट ऑफ वॉलार्ड मैटर पूछ ले। अलग अलग आ सकते हैं। अब ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द हैंडरसन हैजलैक इक्वेशंस फॉर वीक एसिड एंड वीक बेस, state of the model acid base and theory of the acid base titrations. Write the short note on the acceleration of the boric acid. So classify the complexometric titrations. Complexometric titration is most important question है. Write the application and principle of instrumentation of the conductometry. ये भी important question है. Enumerate the various type of the electrode in the potentiometry. Give the working of the columel electrode. अब आखिरी क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पॉलिनोग्राफी। पॉलिनोग्राफी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 7 मार्क्स में। पॉलिनोग्राफी में है एक्सप्लेन द टर्म ऑफ द लिमिटिंग करंट, पॉलिनोग्राफिक मैक्सिमा, डिफ्यूजन करंट, सपोस्टिंग इलेक्ट्रोड। सही। अब आया 2 मार्क्स क्वेश्चन। व्हाट डू मीन बाय नॉर्मलिटी, डिफाइन ऑफ द टर्म ऑफ द स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस, व्हाट इज द मास्किंग एंड डिसमास्किंग एजेंट, व्हाट इज द फोटोजेनिक एंड photophilic, what is serometry, give application, define quantitative analysis and qualitative analysis, what is the formula of EDTA, what is normality, will be prepared by 0.1 ml NaCl NaOH solution of solvent. Define Cole-Lass law, define Ostwald law, define leveling and different solvent. सही। अब आपको हम लोग बता दें पेपर सबसे पहले आप 10 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए। सही। उसके बाद आप 7 मार्क्स के कीजिए। उसके बाद आप 2 मार्क्स के कीजिए। और अगर आपको अगर आपके पास जिसके नोट्स नहीं है तो आप जैसे कि Cole-Lass ला के आपके पास नोट नहीं, Cole-Lass ला स्लाइड शेयर गूगल पे आपको मिल जाएगी, वहाँ से आपको नोट्स मिल जाएंगे। टॉपिक तैयार कीजिए, नोट्स के लिए इधर उधर मत भटकिए, इसके नोट्स मिल जाए उसके नोट्स मिल जाए, कहीं से भी टॉपिक तैयार कीजिए, वहाँ लिख दीजिए। इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम नोट्स की है। नोट्स इकट्ठे करते रहते हैं पूरे साल, तैयारी करते नहीं हैं। और इस वीडियो को इतना शेयर कर दिए जितना B.Pharm फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट हैं पूरे इंडिया में। सही। और सबको शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप इतना पढ़ लेंगे 100% श्योर पास 100% हो जाएंगे आप। सही। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जितने भी हैं 100% पास हो जाएंगे। लेकिन टॉप करने के लिए आपको सब पढ़ना पड़ेगा। अगर मतलब कि पेपर के लिए अगर कोई टॉपिक तैयार नहीं हो रहा है तो उसकी हेडिंगें तैयार कर लिए, बीच में अगर जो समझ में आ गया वो लिख देंगे तो भी अच्छा है। सही। अगर आप जीपैड वगैरह की तैयारी करते हैं तो कॉन्सेप्चुअल तैयार कीजिए। बस मैं इतना ही, आज का यही टॉपिक है हमारा। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू। इसको बस आप इतना कर दिए, पूरे इंडिया में जहाँ जहाँ B.Pharm फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है सबको शेयर कर दिए।